जय हिंद। छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए ये अंतिम अवसर होने वाला है, तो इस पर विस्तार पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि मैं बहुत डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूं कि लास्ट ईयर आप लोगों को कट ऑफ किया गया था। इस बार जिला वाइज आप लोगों को कितने कितने पोस्ट हैं, किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं, फीमेल में कितने पोस्ट हैं, रिजर्व कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ जा सकता है। मेंस में आप लोगों को कितना नंबर लाना पड़ेगा, रिटर्न एग्जाम में सॉरी आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा जिसमें आप लोग अपने आप में सेफ रह सकें। दोनों को मिला के आपको कहाँ तक नंबर बनना चाहिए तो आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके हिसाब से आप लोग अपना रणनीति तैयार कर सकें आगे के लिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए डिटेल में एनालिसिस करके कट ऑफ का वीडियो लाने वाला हूं। तो जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो जो भविष्य में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले रहेंगे वो आप लोगों से मिस ना हो। अदरवाइज क्या होता है, सब्सक्राइब नहीं करने रहने से कई अच्छे अच्छे वीडियोस मिस हो जाते हैं, बाद में लगता है काश इस वीडियो को पहले देखे होते। इसलिए जरूर जुड़ जाइए चैनल से। अब आज की वीडियो में हम बात करते हैं अंतिम जो अवसर मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद ये अवसर नहीं मिलेगा, ये उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए है जो कहीं ना कहीं राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में भी फॉर्म भरे थे। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अदर अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं और राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट के लिए भी फॉर्म भरे थे। तो वो सभी अभ्यर्थियों का अगर फिजिकल आने वाले समय में है, जो कि चल रहा है वर्तमान में, आने वाले समय में है अगर उनका, तो इस बार अच्छे से मेहनत करके अपना नंबर बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये अंतिम अवसर मानिए। हो सकता है कई लोग उसमें नंबर कम आए होंगे, अब रद्द हो गया तो उसके कारण आप लोगों को एक अच्छा अवसर मिल गया। इसके लिए मैं एक एग्जांपल में समझाता हूँ क्या हुआ था। एक बार मेरा एक दोस्त था, वो एक एग्जाम में लेट पहुंचा था जिस वजह से उसको वो एग्जाम देने नहीं मिला था। लेकिन बाद में पता चला कि वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया, और जब दोबारा हुआ तो उसने उस एग्जाम को दोबारा बैठ के दिया। उसकी किस्मत थी, जो एग्जाम में उस टाइम नहीं बैठ पाया तो एग्जाम कैंसिल हो गया। जब दोबारा वो एग्जाम हुआ था वो उसमें टॉप भी किया था। तो ये फायदा होता है कई बार कई लोगों को, तो हो सकता है आप लोगों को भी इस बार फायदा हो जाए। कई लोगों का नंबर कम आया होगा राजनांदगांव में या अदर डिस्ट्रिक्ट में, आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो नंबर बढ़ाने का ये अवसर है, सुनहरा अवसर है। नंबर बढ़ा लीजिए, इस बार अच्छा खासा नंबर बढ़ा लीजिए। अब जिनके पास ये अंतिम अवसर भी नहीं है वो क्या करें। देखिए, अगर आप लोगों को फिजिकल हो गया, चाहे कितना भी नंबर आया हो, 50 आया हो, 55 आया हो, 60 आया हो, 65 आया हो, 70 आया हो या उससे ऊपर आया हो, जितना भी नंबर आ गया अब वो सत्यता है। ठीक है, उसको आप लोग बदल नहीं सकते, उसको आप लोग भूल नहीं सकते। वो जो है तो है, अब वो लिख गया है। अब आपको उसी नंबर में आपको मेहनत करना है, उसी नंबर को लेके मेहनत करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। वो तो नंबर फिक्स हो गया, अगर किसी का 55 आया, किसी का 60 आया, तो वो तो वहां हो गया है। लेकिन अब कई लोगों को लग रहा है कि इतने नंबर में नहीं होगा, नंबर कम है, तो सोचने वाली बात नहीं है। एक चरण हुआ ना, एक अभी 50% हुआ है, 50% काम बचा हुआ है। 50% काम क्या बचा है आपका, रिटर्न एग्जाम का, लिखित परीक्षा का। तो रिटर्न एग्जाम में आप लोग 50% में अच्छा मेहनत कर लीजिए। कई लोगों का हो सकता है इसमें अच्छा नहीं आया हो, 50-55 आया हो, तो वो मेहनत करके वहां पे नंबर बढ़ा लो। नंबर बढ़ा के कम से कम 70-80 तक पहुंचा दो तो एवरेज अच्छा आ जाएगा। और जिनके नंबर अच्छे आ गए हैं, 60-70-75-80 तक आ गए हैं या उससे ऊपर आ गए हैं, उनको तो ये समझ लीजिए हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एग्जाम को फाइट करके जॉब लेने का। कोई भी चूक नहीं करना है। अगर 70+ आ गया है तो आपको एनी हाउ यहाँ पे 70 लेके आना है, ये मानकर चलिए। और 140 में आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, कहीं पर भी रहेंगे, 140-45 में आप इजिली सेफ हो जाएंगे, ये मानकर चलिए। ठीक है, तो मेहनत उसी हिसाब से करना है आप लोगों को। अब 140 के लिए जैसे लोगों को यहाँ पे 60-70 लाना है, इसके लिए कैसे किया जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं। काफी बार पहले भी बताया हूं, फिर से एक बार बता देता हूं कि हमारे ऐप में कांस्टेबल का टेस्ट सीरीज बहुत पहले से आ चुका है। अब इसमें एक चीज और अच्छा कर दिया गया है कि जो पुराने आपके टेस्ट थे उनमें काफी क्वेश्चंस में जिसमें लोगों को व्याख्या चाहिए था, डिटेल में चाहिए था उसका समझने के लिए कि इसका गलत जो हुआ इसका कारण क्या है, वो नहीं मिल पाया था। लेकिन अब वो भी मिलते जा रहा है। 3 टेस्ट में आ चुके हैं और नीचे के बाकी टेस्ट में भी आने वाला है। ठीक है, तो ये और फायदेमंद आप लोगों के लिए हो गया। पहले इस चीज में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी तो नहीं हो पाया था, लेकिन अब वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई है। अब उसमें भी सभी के व्याख्या, खास करके मैथ्स रीजनिंग के, तो आपको पूरे डिटेल मिलेंगे जो भी गलत होते हैं। अब एक चीज बता दूं, बहुत सारा मैं देखा हूं इसमें रेंज है।
आपके जो कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग करा रहे हैं, बहुत रेंज है, वाइड रेंज है। बहुत लोग 50 रुपये में, बहुत लोग 100 रुपये में, बहुत लोग 200 रुपये में, बहुत लोग 500 रुपये में टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन देखना, क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत फर्क होता है। अधिकांश लोग आप लोगों को ऐसा करने एक लिंक दे दे रहे हैं, लिंक के माध्यम से आपको टेस्ट लगाना है। वो लिंक हटती है या हटता है तो आपको पुराना डाटा आप लोगों को मिलता नहीं कि मैं फर्स्ट टेस्ट में कितना लाया था, सेकंड टेस्ट में कितना लाया था, या तो आपको लिख के रखना पड़ेगा। दूसरा, कई लोग तो ऐसा दे रहे हैं कि 50 रुपये में आपको पीडीएफ दे दे रहे हैं। अब हेडेक आपका, चेक भी आपको करना है, टेस्ट भी आपको लगाना है, उसके बाद आपको ना रैंक पता चलेगा, ना आपको कुछ पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ लेवल में आपको कंपटीशन कैसा है। सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि पीडीएफ में 100 क्वेश्चन लगाए, 100 क्वेश्चन में हमारा 30 सही हो रहा है कि 40 सही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा टेस्ट देने का कोई मतलब है? जब आपको एक्चुअल में आपको छत्तीसगढ़ में कॉम्पिटिशन ही नहीं पता चल रहा है तो ऐसा टेस्ट लगाने का क्या मतलब? वहीं आपको हमारे ऐप में जो फायदा मिलेंगे, जो आपको अच्छा आप लोगों के लिए किया गया है, वो समझिए। हमारे ऐप में जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, ऐप को, ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगी। जो अभी कमेंट बॉक्स रहेगा उसमें पिन रहेगा पहला मैसेज, उसमें जो लिंक रहेगी उस लिंक के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करना, लॉग इन करना, उसके बाद कोर्स सेक्शन में जाना। कोर्स सेक्शन में जाने के बाद इस तरीके से आपको लोगो मिलेगा, उसमें आपको कांस्टेबल का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। जो आपका टेस्ट है, प्रत्येक टेस्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, जो हाल फिलहाल में, इसके पहले जो आपके हाल फिलहाल का कर रहा हूँ, जो इसके पहले जो आपके छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के जो एग्जाम हुए थे, उस एग्जाम के पैटर्न को समझा गया है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसको समझा गया, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया गया है। ठीक है, और दो तरीके से इस बार सिलेबस को रखा गया, क्योंकि प्री डिफाइंड आपका एकदम सिलेबस है नहीं, इसलिए दो तरीके से करके आपका सिलेबस रखा गया है। ठीक है, व्यापम के नए पैटर्न जो रहते हैं, नए क्वेश्चन रहते हैं, उनको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि व्यापम आपका पेपर ले रहा है, आपको पता है आने वाले समय में व्यापम ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो व्यापम अभी जो नया अपना ट्रेंडिंग क्वेश्चन ला रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रहा है, उस तरीके क्वेश्चन को भी इसमें ऐड किया गया है। प्रत्येक टेस्ट के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही, कितने क्वेश्चन गलत, आपका कितना ओवरऑल क्वेश्चन सही हुआ है, किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन गलत हुए, कहाँ क्या सही है क्या गलत है, वो पूरा आपको डिटेल में ऐप में ही मिल जाएगा, उसी में मिल जाएगा। और 10-15 मिनट आप लोग जब वेट करेंगे, उसके बाद रिफ्रेश करेंगे, तो आपको उसमें रैंक भी दिख जाएगा। री अटेम्प्ट जो करेगा उसको रैंक नहीं दिखेगा, लेकिन रैंक अगर आपको री अटेम्प्ट करना है तो रैंक देख लेना, उसके बाद आप री अटेम्प्ट करना, क्योंकि आप दोबारा लगा लेंगे, आप 100 में 100 बना लेंगे देख के, तो उसमें आपको रैंक थोड़ी ना शो होगा। लेकिन सिंगल टाइम अटेम्प्ट करते हैं तो आपका हर बार रैंक शो होगा। बस रैंक को देखने के लिए आपको 10 से 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा लोड होने में, रिफ्रेश होने में टाइम लेता है। बाकी बाकी हर एक चीज, रैंक को छोड़ के बाकी हर एक चीज आपको इंस्टेंट टेस्ट देने के बाद आपको दिखेगा। पेपर का लेवल जो है पूरे एग्जाम के तर्ज में, ये नहीं कि कांस्टेबल का पेपर है और पीएससी या सब इंस्पेक्टर के जैसा सेट कर दिया गया, इस तरीके से नहीं रहेगा। 1 से 2 टेस्ट आपको जरूर मिलेंगे थोड़े से अच्छे लेवल के, ताकि आपकी तैयारी आपको समझ में आए, इसलिए ये हो गया। अब आपको जो टोटल मॉक टेस्ट मिलेंगे वो 10 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक, इसके बाद मैं इसमें एक ही और चीज़ आप लोगों को करने वाला हूँ कि आप लोगों का एनालिसिस भी लेके आऊँगा इसमें बहुत जल्द। जैसे सब इंस्पेक्टर का लाता हूँ वैसे कांस्टेबल का लाऊंगा कि आपका इतना क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी, इतना क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपकी तैयारी कमजोर है, ये भी जल्द मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी टेस्ट सीरीज लेते हैं वो मेरे को इस नंबर में व्हाट्सअप कर देना, तो मैं आप लोगों को एक कांस्टेबल वाला जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन आपको ऐड कर दूंगा। टेस्ट वाला जो ग्रुप है उसमें मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को जो करंट अफेयर्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज रहते हैं, उसको मैं आप लोगों को उसमें शेयर करूंगा। ठीक है, तो करंट अफेयर भी आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, और इंपॉर्टेंट जो भी और टॉपिक्स रहते हैं, या कभी कभी पीडीएफ डाल देता हूँ, कभी यूट्यूब चैनल का लिंक डाल देता हूँ कि इन सर से पढ़ना, मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं, रीजनिंग अच्छा पढ़ाते हैं, इस तरीके से मैं आपको वहां पे कर सकता हूँ। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग टेस्ट जरूर लगाएं, टेस्ट बिल्कुल भी ना छोड़ें। मैं ये जरूर कहूंगा आप लोगों से, टेस्ट बहुत जरूरी है। देखिए, आप लोगों के पास अभी पर्याप्त समय है। ठीक, आप लोग टेस्ट देंगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि हमारी तैयारी कितनी चल रही है और हमको अभी और कितना मेहनत करने का जरूरत है। ठीक, एक कमिटमेंट और आज करके जा रहा हूँ कि 10 यहाँ पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट बोला हूँ, लेकिन आप लोगों को 15 से 20 दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने बोल दिया तो मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो टेस्ट का भी आप लोगों को अब दिक्कत नहीं लेना है, आप लोग कम से कम 15-20 टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक, हर हफ्ते 10 दिन में एक बार टेस्ट लगाइए, चेक करिए कि मेरी तैयारी कितनी हुई है, मेरे 70 नंबर आ रहा है कि 60 नंबर आ रहा है कि 50 नंबर आ रहा है। हो सकता है कई लोग अभी बढ़िया फिजिकल में 70 तक लेके आ गए होंगे और रिटर्न में 30-40-50 का रेंज है, तो ऐसे में काम नहीं बन पाएगा। कंपटीशन अच्छा खासा है, 140 प्लस आपको टारगेट लेकर चलना है, तब जाके अपने आप को कहीं पर फिट बैठा पाएंगे। क्योंकि कई बार हमने देखा है पिछले भर्ती में 150 तक भी गया है। ठीक है, और इस बार भी ये होगा, तो 140 में भी आप अपने आप को सेफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो तैयारी उस लेवल का करना है, मेहनत अच्छे से करते रहिए। एक डिटेल एनालिसिस लेके आऊंगा कि आप लोगों की किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ जा सकता है, किस एरिया से कितना जा सकता है, उसको थोड़ा समझने
में टाइम लगेगा और जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पूरा ओवरऑल छत्तीसगढ़ के एक ही कट ऑफ बनेगा। अलग-अलग जिले में अलग-अलग बन रहा है और वो डिपेंड करेगा आपके पोस्ट के हिसाब से। तो उसको सबको थोड़ा-सा अच्छे से मैं इस बार सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बहुत जल्द आप लोगों के लिए उसकी वीडियो लाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जिनका फिजिकल उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए और अच्छा नंबर ले